फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेयर अड्डा। सो यूजीसी नेट से जुड़े हुए कुछ आप लोगों के डाउट्स कह लीजिए, क्वेश्चंस कह लीजिए, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में उसको एड्रेस करने वाले हैं। तो 6-8 कॉमन क्वेश्चन जो कि कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे भी मुझे आप सभी की तरफ से आपने पूछा देखने को मिला। जैसे कि लाइफ साइंस अगर आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री है या अगर आपका बायोलॉजी है, जूलॉजी है, तो आप कौन सा विषय चूज़ करेंगे यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करते वक्त। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो क्या आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जेआरएफ का फॉर्म फिलअप करना है तो कैसे करेंगे। क्या दोनों अलग अलग है या एक ही है। पेपर 1 कंपलसरी है क्या सभी के लिए। और अगर आपका पेपर 2 कुछ और विषय है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, कोई और विषय है, तो इस सिचुएशन में क्या पेपर 1 आपका सेम रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कैसे करना है। ई सर्टिफिकेट जिन्होंने अपना अभी एग्जामिनेशन दिया है फरवरी वाला, तो ई सर्टिफिकेट 2022 दिसंबर का कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है इस लास्ट मोमेंट में। इस जो 20 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ या कहें 20 दिन से कम का समय है, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे, तो इन तमाम क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए, जो नेट का एग्जामिनेशन होता है वो साइंस स्ट्रीम के लिए अलग है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए अलग है। तो अगर आपका लाइफ साइंस है या केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बोटैनी है, तो आपके लिए CSIR यूजीसी नेट का प्रावधान है। मैथमेटिक्स वगैरह है तो आप CSIR यूजीसी नेट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, जिसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस अभी कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है। आपके लिए यूजीसी नेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिलेटेड सब्जेक्ट पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 उसका रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है यूजीसी नेट के लिए। दूसरी बात ये कि अपीयरिंग में अगर आप हैं, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसा कि आपको मालूम है कि नेट का एग्जामिनेशन देने के लिए और आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जनरल है तो 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपीयरिंग में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और लेकिन आपको एग्ज़ाम की क्वालिफाई करने के बाद में अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको कंप्लीट करना होगा 2 साल का पूरा, और 55% आपको लेके आने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC ST OBC है, PWD है, तो आपको यहाँ पर 50% लाना होगा। तो अगर आपका इतना परसेंटेज आ जाता है तो आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि एक बार आपका नेट का सर्टिफिकेट आ गया तो वो कब तक वैलिड रहने वाला है। अगर आपने पूरी लाइफ में एक बार नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो ये पूरी लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम ये वैलिड रहने वाला है। एक क्वेश्चन और आ रहा था आप सभी की तरफ से कि कितने अटेम्प्ट्स देना अलाउड है। तो अटेम्प्ट के ऊपर में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप नेट का अटेम्प्ट कितनी भी बार दे सकते हैं अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए, या आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग बार नेट दे सकते हैं। लेकिन एक साइकिल में सिर्फ आपका एक फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अगर BCom MCom किया हुआ है या अगर आपने MBA किया है तो आप इस साइकिल में कॉमर्स से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, अगले साइकिल में आप मैनेजमेंट से कर सकते हैं। बट बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ लर्नर, मैं सजेशन आप लोगों को यही दूंगी कि अगर आपका एक बार नेट JRF क्वालिफाई हो गया है तो दूसरों की जो सीट है उसे आप डिस्टर्ब नहीं करिए। और हाँ, अनटिल अनलेस आपको दूसरे अलग सब्जेक्ट में आपको नेट JRF अगर चाहिए तो वो अलग बात है। तीसरा एक सवाल है कि पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है क्या, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर 2 हिस्ट्री है, कुछ का ज्योग्राफी है, कुछ का हिस्ट्री है, इंग्लिश है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 सभी का कंपलसरी है, सिलेबस सभी के लिए सेम रहने वाला है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर 2 क्या है, पेपर 1 सभी के लिए सेम और कंपलसरी रहने वाला है। और सभी की मार्किंग भी इक्वली, जो एक प्रावधान सभी के लिए फॉलो होगा वही आपके लिए भी फॉलो होगा। इसके अलावा ई सर्टिफिकेट 2022 दिसंबर का कब आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो काफ़ी लेट चल रहा है, ई सर्टिफिकेट आपके आ जाने चाहिए, आज जनवरी 1 में, और आपका ई सर्टिफिकेट इस मंथ के लास्ट तक आ जाना चाहिए। बट फिर भी थोड़ा डिले हो सकता है। बट आपके पास में रिजल्ट है, जो आपने नेट JRF क्वालिफाई किया है, जो उसका रिजल्ट है, उसके आधार पे आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस रिजल्ट के बेसिस पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। एक आप NOC लगा सकते हैं या एक एफिडेविट लगा सकते हैं कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो आया नहीं है। तो ये सभी को मालूम है, ऑफिशियल है कि अभी आपका ई सर्टिफिकेट नहीं आया, कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा ई सर्टिफिकेट की वजह से। ई सर्टिफिकेट इस मंथ के लास्ट तक में आ जाना चाहिए। अब एक सवाल ये भी आ रहा था कि प्रिपरेशन कैसे करें इस मीन टाइम में, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आज है 21 मई, 13 जुलाई से आपका
सॉरी 13 जून से आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। तो 20 दिन भी इसमें नहीं बचा हुआ है और उधर 13 दिन है। तो आप कैसे इस 15 से 20 दिन के बीच में आप प्रिपरेशन करें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है पढ़ना क्या है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको छोड़ना क्या है। तो देखिए जो भी यूनिट आपका वीक है पेपर 1 का, क्योंकि ये कंपलसरी है, कॉमन है, इसलिए पेपर 1 के ऊपर में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो भी आपका वीक है आप उसको साइड में करिए। 7 यूनिट, कोई भी 2 या 3 यूनिट आप साइड में कर सकते हैं, क्योंकि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आने हैं। तो आप 7 यूनिट को टारगेट बनाइए और 7 यूनिट को अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देती हूँ, जो कि एनटीए का ही एप्लीकेशन है, यूजीसी का एप्लीकेशन है, काफ़ी रिलायबल एप्लीकेशन है, नेशनल अभ्यास टेस्ट। इस पे पेपर 1 के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे और पेपर 2 जो भी है आपका, उसमें भी आपको 1500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। शर्त ये है कि आपका एप्लीकेशन इंग्लिश में है, हिंदी में क्वेश्चंस इसमें अपडेटेड नहीं है, इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 की मैं खुद भी प्रिपरेशन कराती हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसमें मैंने आप लोगों को सारी यूनिट्स कंप्लीट करा दी है, एक डीआई और रीजनिंग को छोड़ करके, वो भी मैं जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। सारी क्लासेस मैंने स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सीक्वेंस से करा दी है। तो आप वहाँ से भी क्लासेस देख सकते हैं। हर एक क्लासेस की पीडीएफ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैंने दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारी क्लासेस 9 बजे चलती है, हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी करते हैं डेली बेसिस पे। मैं आप सभी लोगों को क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को कराती हूँ, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फ्री कंटेंट है सारे। और पेपर 2 कॉमर्स है मेरा। अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप सभी को गुड विशेज़ है, ऑल द बेस्ट है। अपनी प्रिपरेशन आप लोग जम के करिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट में कुछ परसेंटेज से या कुछ परसेंटाइल से रह गया था तो वो आप कमी को पूरा करिए। अच्छा, एक चीज़ और, एक डाउट और था आप लोगों का कि नेट का जो फॉर्म फिलअप करना है और जेआरएफ का फॉर्म फिलअप करना है क्या अलग अलग है? नहीं, नेट और जेआरएफ का फॉर्म आपका एक ही है। उस पर जब आप चूज़ करोगे फॉर्म को फिलअप करते वक्त, क्या आपको सिर्फ नेट का एग्जामिनेशन देना है, नेट या जेआरएफ का देना है, वहाँ पे आपको चूज़ करना होता है। तो सिर्फ नेट वही चूज़ करेंगे जिनका एज जो है वो 35 मतलब अपर एज की लिमिट से वो थोड़ा सा आउट है। क्यों? क्योंकि देखिए नेट का अपर एज का कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नेट प्लस जेआरएफ के लिए, तो उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपर एज इसमें होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं जनरल से तो 30 साल, अगर आप महिला हैं, पीडब्ल्यू, एससी, एसटी, ओबीसी है तो 35 साल तक आप नेट प्लस जेआरएफ डाल सकती हैं। ये वाला फॉर्म ऑप्शन आप चूज़ कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इस पॉइंट को ध्यान में रखें, फिर आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। ऑल द बेस्ट।